हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये अमेजिंग सा सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का सुपर 35 डे में टारगेट करना है आप सभी को बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये जो सेशन है ये अमेजिंग सा सेशन आपको, इसमें लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा विजुअलाइज करा करके पूरा चैप्टर को कंप्लीट करा रहा हूं। और एक तरफ मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, जिससे आपको पूरी आपको हर एक चैप्टर पे पूरा दिमाग का पकड़ एकदम जट के एकदम जड़ से मजबूत करवा रहा हूं, ठीक है। तो इस सेशन में आप सभी को मैं कराने वाला हूं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समांतर श्रेणी का, ठीक है, जिसमें पूरी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड की दृष्टि से। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ना हो, ठीक है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरी देखना है, जरा भी स्किप मत करना है, ताकि हर एक क्वेश्चन को पूरा विजुअलाइज करके आप समझ सके और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए मोटिवेशन के लिए कि आज के रातों के सितारा में इस बच्चे की तरह इस प्रकार पढ़िए कि आप एक दिन इस सितारे की तरह चमके और दुनिया वाले को बताएं कि हम कितना बड़ा सितारा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपके क्लास 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन होंगे और एक दिन आप हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और एक तरफ मैं ये इमेज से आपको क्या बताने का हमेशा प्रयास करता हूं कि दोस्तों, आप अगर शिकार करने जाते हैं तो आप पूरे तैयारी के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि आपके पास तैयारी नहीं रहेगा इस व्यक्ति की तरह, जैसे कि इस व्यक्ति गया शिकारी करने जंगल में, हुआ यूं कि यहाँ पे जो भेड़िया है इसी को शिकार कर दिया। हुआ यूं कि इसको शिकार करने आ नहीं रहा था और जंगल में चल गया बंदूक लेके शिकार करने, तो क्या होगा, बंदूक लेकर गया शिकार करने, इसी को भेड़िया ने शिकार कर दिया। तो आपके साथ आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो उसमें आप क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो आपको क्वेश्चन ही शिकार कर देगा, ठीक है। तो आप गए हैं शिकार करने एग्जाम का, एग्जाम आपको शिकार कर रहा है, ऐसा बिल्कुल ना हो। इसलिए इस सेशन में आप पूरी जुड़े रहिए। आपको A to Z पूरी सिलेबस खत्म कराने वाला हूं मैथ का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पूरी मोटिवेशन से भर गए हो ना, तो लिखो हाँ गुरुजी भर गए हैं, पूरा आग लगा कर रख देंगे और पूरा क्वेश्चन को सीख जाएंगे, लिखो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि जो क्लास 10th का होने वाला है ये सेशन पूरी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होने वाला है, ठीक है। पूरी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही होगा, ऐसा नहीं कि बाहर से होगा। इसलिए प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बिहार बोर्ड का स्टेटस रहा है कि जो क्वेश्चन पीछे कुछ वर्ष पहले पूछा है वो रिपीट करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जरूरत है आप सभी को समझने का। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सीढ़ी है, सीढ़ी में क्या है 1 5 9 13 17 21 25, ठीक है। ये एक क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, में है। तो सार्वो अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सार्वो अंतर का मान क्या होगा। अब सार्वो अंतर क्या होता है, यानी कि सभी में समान वैल्यू क्या होता है, यानी कि सार्वो अंतर जब मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि सार्वो अंतर किसी भी श्रेणी का जब अगर एक दूसरा पद, यानी कि एक पद के बाद दूसरा पद होता है, तो दूसरा पद में से अगर पहला पद को घटाए तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक समान वैल्यू होना चाहिए। उसी प्रकार अगर तीसरा मान में से अगर दूसरा को घटाते हैं तो वहां पर भी समान आना चाहिए। कैसे, देखिए अगर यहाँ पहला दूसरा है, अगर दूसरा में से पहला को घटाते तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरा में से अगर दूसरा को घटाते कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसको जो बच रहा है ना बीच में 4, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सार्वो अंतर। तो इस समांतर श्रेणी का सार्वो अंतर कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो पूरी विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो लिखो हाँ गुरुजी पूरी विजुअलाइज हो गया। थोड़ा भी अब डाउट नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन का। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कभी भी आता है तो मैं एग्जाम में फोड़ के आऊंगा, पूरा लिखो कमेंट में, ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखो कहता है कि यदि समांतर श्रेणी, ठीक है, का सामान्य पद क्या है, तो यह देखिए 5n - 7 है, तो
इसका प्रथम पद होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वैल्यू दिखाता हूं। देखिए ये जो है ना आपको 2022 में पूछा गया हुआ सवाल है। अब देखो सपोज मानो कि कोई आदमी का वैल्यू कैसे बढ़ता है। देखो अगर मैं तुमको कहूंगा कि आप कुछ आदमी के बीच में बैठे हुए हो और तुम्हारा कोई बात सुन नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जब सबका बात खत्म हो जाएगा तब तुम अपना इंट्रो में दोगे कि मैं इस वर्ष का बोर्ड टॉपर हूं, तो सब शौक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार देखो कि क्वेश्चन तो बहुत कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो क्वेश्चन है आपको कहाँ का है, तो 2022 में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि 2024 में भी पूछ सके, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश किया, आई होप कि आप समझ गए होइएगा। ओके, तो क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि समांतर श्रेणी में सामान्य पद कितना है, तो यहां देखिए 5n-7 है, तो कहता है कि इसका प्रथम पद होगा। देखिए अब इसका जो सामान्य पद है आपको Sn-7, तो ये क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पे 5 है ना, हाँ सॉरी 5n-1, तो आपसे क्या पूछ रहा है, a1 पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे 5 गुने n के जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। तो ऑप्शन में देखिए -2, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो लिखो हाँ गुरुजी होंगे, और बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सभी को समझ आ रहा है कि नहीं, पूरा विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, बताइए कॉमेंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना शानदार है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में कौन है और कौन नहीं है ये पहचान करना है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्या हर बार इससे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस पे आपको पकड़ होना चाहिए। देखिए समांतर श्रेणी में कोई श्रेणी कब होता है, जब हर एक पद, यानी कि जैसे कोई नंबर होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे नंबर बहुत सारा दिया हुआ है, तो हर एक टर्म को अगर दूसरा पद, जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो समान वैल्यू आना चाहिए, उसी प्रकार 8 में से 4 घटाना चाहिए तो समान वैल्यू आना चाहिए, यानी कि हर एक के बीच में एक क्या होना चाहिए, समान वैल्यू होना चाहिए, समान वैल्यू होना चाहिए, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी में रखते हैं। अगर कहीं पर भी समान वैल्यू नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि a2 - a1 करते हुए, ये मैंने आपको पिछले के जो वन शॉट बताया तो उसमें पूरा विजुअलाइज करा के पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी जाकर के देखिएगा। तो देखिए a2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, और a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी 2 आ रहा है और यहां पर भी आपको कितना आ रहा है, यहाँ 4, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये समान नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे समान हमेशा नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे -10 है और यहाँ पे -6 है, तो जब 6 में से यहाँ पे देखिए a2 - a1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a2 का जवाब कितना है, -6 है, और माइनस करेंगे a1 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -10 है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा क्या मिलेगा, इधर तो -6 है, ये है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, यानी क्या कह रहा है कि 4 होगा, इसका क्या 4 होगा अंतर। तो ये दूसरा पद और तीसरा पद का है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे फिर से करके देखेंगे तो कितना होगा, देखिए जरा, यहाँ पे हम लोग करेंगे a3 - a2। ठीक है, इसी प्रकार से आपको चेक कर करके आपको क्या करना है, उसका आंसर निकालना है, तो इसको आपको हाई कैलकुलेशन करना होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -2 है, और माइनस कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको कितना हो जाएगा, फिर से आपको 4 ही आएगा, यानी कि अभी तक तो समान आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए तो क्या है, देखिए a4 - a3 करते हैं तो आपको है 2, और माइनस होता है और -2, तो इसको भी करिएगा तो 4 आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ समान है और यहाँ से यहाँ, यानी कि हर एक का वैल्यू एक कांस्टेंट है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। ठीक है, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ तो लिखो हाँ गुरुजी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं,
थोड़ा कल टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं आगे शूट नहीं कर पाया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको शूट करके दिया था। यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे 3-2 क्वेश्चन मायने नहीं रखता, यहाँ का हर एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं यानी कि एग्जाम में 1 नंबर आपका फिक्स होता है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को, और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग क्लियर किए थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देखिए। कहता है कि एपी, कोई एपी है जिसका क्या है, समांतर श्रेणी है 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा। देखिए मैंने आपको कल भी एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको 30 पद यानी कि कोई nवां पद आपको ज्ञात करने के लिए कहता है तो आपको ए एन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में d होता है, ठीक है। और a यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं a आपका प्रथम पद होता है, क्या होता है, प्रथम पद होता है। और d जो होता है, d आपका सार्वअंतर होता है, क्या होता है, सार्वअंतर होता है। क्लियर है। अब सार्वअंतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं और पहला पद को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a देखिए, a के जगह पे क्या मिल रहा है, हमें 10 मिल रहा है, 10 लिख लेंगे ना। अब उसके बाद प्लस है और n का वैल्यू तो हमें निकालना है ना, तो n का वैल्यू निकालना है क्या, नहीं हमको तो a 30 निकालना है, तो n का वैल्यू कितना है, 30 है ना, 30 पुट कर देंगे, माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए गुना में d है, अब d कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 करते हैं, तो 7 में से 10 जाएगा यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, d इक्वल टू। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरा आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना। चलिए तो यहाँ पे 10 है और प्लस में कितना हो जाएगा 29 और गुणे में माइनस का 3 होगा। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, a30 इक्वल टू हो जाएगा आपको 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 नंबर 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 7 8 87 हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब फाइनल जो a30 का वैल्यू निकल के आएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 87 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 77 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि माइनस से 77 है क्या, माइनस से 77 है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे, ठीक है। आई बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे माइनस 77 होंगे ना। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब क्लियर है तो लिखो हाँ गुरुजी पूरा पूरी क्लियर है। ओके चलिए पूरे फुल जोश के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है तो कौन सा पद शून्य होगा, जैसे कि यहाँ पर 18 है 15 है घटते जा रहा है ना, तो घटते घटते कब वहां पे कौन सा पद होगा कि शून्य होगा। ठीक है तो हम लोग मान लेते हैं कि जो an होगा नहीं कि अंतिमवा पद होगा ना, मान लीजिए कि शून्य होगा। ठीक है तो an इक्वल टू क्या मान लिया हम लोग, शून्य मान लिए। ये मान लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का परिस्थिति को समझना पड़ता है। कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ए एन इक्वल टू जो अंतिमवा पद होगा शून्य होगा, मान लीजिए जरा। ठीक है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, ए एन इक्वल टू क्या जानते हैं, देखिए ए एन इक्वल टू जानते हैं हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों, 21 आएगा ना, तो 21 लिखेंगे, और प्लस में एन का वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है, तो एन होगा माइनस का 1 होगा, और इंटू में डी का वैल्यू होगा। डी कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 करते हैं, यानी कि 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, यहाँ पर भी बचेगा डी इक्वल टू। क्लियर है इतना, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इधर 0 है और इधर प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का 21 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर जो गुना में है माइनस का 3, इधर आके डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो n माइनस कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कटेगा और 3 सतह कितना होगा 21, यानी कि 7 आएगा, और इधर n माइनस 1 बचेगा। यानी कि अगर हम फाइनल बात करेंगे n की, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 यानी कि 8। ठीक है इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल के आया बच्चों,
तो 8 है। अब 8 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। बोलो मजा आया कि नहीं आया, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो आई होप कि पूरी विजुअलाइज हो गया होगा, तो कमेंट में छाप दो हाँ गुरुजी पूरी विजुअलाइज हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। थोड़ा सा हमको भी सर्दी लग गई है, जिसमें थोड़ा सा आवाज भी खराब हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, मेरे आवाज को नहीं। ठीक है, इतना तो जरूर है कि साफ साफ आवाज जरूर निकल रहा है मेरा। ओके, देखिए यहाँ पे है कि यदि किसी एपी, ठीक है, एपी का सामान्य पद कितना है 3n+5 हो तो इसका सार्वो अंतर बताइए। अब देखिए सार्वो अंतर निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि लगातार 2 पद आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर सार्वो अंतर निकालते हैं तो a1 पता होना चाहिए, आपको a2 पता होना चाहिए, तब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा a2 - a1, तो ये आपको क्या निकल के आएगा डी, सार्वो अंतर निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें लगातार 2 पद मालूम होना चाहिए, या तो 1 2 मालूम होना चाहिए, या 2 3 मालूम होना चाहिए, या 3 4 मालूम होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे, यानी कि a1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और गुने में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 निकालने तो 1 हो जाएगा ना, आप प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये कितना निकल जाएगा 5 3 8। ठीक है, तो यहाँ से a1 का वैल्यू हमें पता चल गया, यानी कि पहला पद पता चल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद निकाल लेते हैं, a2 निकाल लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, गुना में एन का जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 5 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और 5 6 कितना हो जाता है 6 5 11 होता है। तो यहाँ से क्या निकला a2 का वैल्यू भी निकल गया 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने बताया a2 - a1 = d होता है, तो a2 का वैल्यू कितना है 11 है, माइनस में a1 का वैल्यू 8 है, इक्वल टू में कितना होगा d का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको d का वैल्यू यानी सार्वो अंतर जो निकला है, सार्वो अंतर जो निकला है बच्चों, कितना निकला है बताइए, 3 निकला है। तो ऑप्शन में 3 है क्या, सी है, राइट। ठीक है, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ तो लिखिए हाँ गुरुजी पूरी विजुअलाइज हो गया, पूरा कमेंट को भर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फायदे के साथ साथ आपके दोस्त को भी फायदा हो। ऐसा ना कोई एग्जाम के बाद बताइएगा अपने दोस्तों को, तो दोस्त कहेंगे कि खास एग्जाम से पहले बताया होता तो हम भी फर्स्ट किए होते, टॉप किए होते। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिए। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करिए। ओके, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि अंकक्रम कितना है 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, जिस प्रकार से कह रहा था ना कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि कौन सा पद 27 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि an इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 होगा। ठीक है, और an का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि a + n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, और a हमको क्या मिल गया, तो आप सभी लोग देख सकते हैं 27 मिल गया ना, और इक्वल टू में a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा प्रथम पद, और गुने में n का वैल्यू तो निकालना है, तो n-1 होगा इंटू में d होगा। तो देखिए d का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो a2 - a1 करिएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 हो जाएगा d का वैल्यू। तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके क्या करेंगे आंसर निकाल लेंगे। देखिए इधर 27 है और इधर करीब प्लस में 5 है, इधर आके क्या होगा घटेगा, तो क्या बचेगा आपको 22 बचेगा, प्लस में 22 बचेगा। ठीक है, और इधर जो गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जरा काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इधर आकर इधर जो 1 है इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू में n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट n का जो वैल्यू लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं ना, तो यही हो जाएगा आपका क्या n का वैल्यू। तो यहाँ से जो निकला है वो कैमा पद निकला है, तो 12वां पद निकला है, तो ऑप्शन में है 12वां पद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा कमेंट में छा दीजिए, अपने विचार को रखिए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं हमारे साथ पढ़ने में। मैं आपको एग्जाम की हर एक मोड़ तक, हर एक पॉइंट तक आपको विजुअलाइज करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। क्लियर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद होगा। ठीक है, फिर से वही बात कर रहा है कि 10वां पद होगा, यानी कि 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि A10 पूछ रहा है डायरेक्ट से। आप लोग जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a होता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, सॉरी a का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 होगा प्लस में n कितना कर रहा है, 10वां पद पूछ रहा है ना, तो 10 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, गुने में d होता है। अब d कितना होगा, देखिए a2 में से a1 को घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 हो जाएगा आपका d का वैल्यू। तो यहाँ से A10 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 गुने 5 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो A10 इक्वल टू क्या निकल के आएगा बच्चों, जरा हमको कमेंट करके बताइए। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 5 9 45, और 45 दो कितना हो जाएगा, 47, यानी कि A10 का बच्चों वैल्यू कितना होगा, 47 होगा। कितना होगा, 47, यानी कि 47 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिला ये क्या, 47 है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, चलो हुआ, बिल्कुल हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या कहता है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। अभी तक तो हम लोग nवां पद का फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, nवां पदों का योग का भी प्रयोग करना है। देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है जिसे nवां पद का जो योग होता है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SN से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, मैंने जब इसका वन शॉट पूरा बना रहा था वीडियो समांतर श्रेणी के, तो वहां पे पूरी विजुअलाइज कराया था। लेकिन यहाँ पे SN का फॉर्मूला आप देख लीजिए, क्या होता है कि n-2 होता है। क्या होता है, n-2 होता है, और आपको 2a होता है, और प्लस में आपको होता है n-1 इंटू में d। ठीक है, यही होता है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग पुट करेंगे। अब क्या कहता है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बच्चों कौन सा होता है, तो लिख लीजिए, प्राकृत संख्या कौन सा होता है, प्राकृत संख्या तो वो संख्या होता है जो गिनती में आता है। जैसे कि अगर 1 2 3, तो अगर हम आपको कहेंगे कोई सामान को गिनिए, ठीक है, तो गिनती आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 0 से स्टार्ट करिएगा या -1 से स्टार्ट करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा ना। आप कहाँ से करिएगा, 1 से करिएगा। मान लीजिए कि 200 बच्चा है, आपको कहेंगे कि गिन के बताइए कितना बच्चा है, तो आप 1 से लेकर 200 तक जाइएगा, आपको गिनती पूरा हो जाएगा ना। तो प्राकृत संख्या जो होता है ना, 1 से लेकर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी कि अगर देखेंगे इस संख्या में, तो पहला पद 1 हो जाएगा, सार्वंतर भी देखेंगे तो कितना, a2 - a1 करेंगे, यानी कि d = b a आएगा। इतना बात क्लियर है ना। चलिए, अब इसको हम लोग इस पे पुट करके आंसर लाएंगे। ओके, चलिए देखिए, तो s 200 कह रहा है, यानी कि 200 पदों का हमको निकालना है, जिसमें n का वैल्यू कितना हो गया, 200 हो गया, अब बट्टा में 2 होगा। ठीक है, होगा नू। अब a का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 1 है, यानी कि 2 गुने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में n का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 2 है, 200 है, तो 200 हो जाएगा, और माइनस में 1 होगा, और d का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं, 1 होगा नू। चलिए, अब हम लोग फिर से निकाल लेते हैं, आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो s 200 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जरा देखिए, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में आपको बचेगा मात्र 199। कितना, तो 199 बचेगा, क्योंकि 200 में से 1 घटेगा, है ना, इतना बचेगा नो। अब देखिए जरा क्या हो गया, यानी कि s 200 इक्वल टू आपको मिलेगा 199 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 100 है, और गुने में मिलेगा आपको 201। अब इसको शायद आप करिएगा तो आपको और आंसर मिलेंगे कितना, 20,100, यानी कि s 200 इक्वल टू निकलेगा 200। इसको गुना करने पर कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, इसको गुना करने पे आपको आएगा 20,100। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए 20, बस इतना ही, क्लियर है, ये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। ठीक है, पूरी विजुअलाइज हुआ कि नहीं होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, सेम आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एपी का
प्रथम पद a और सार्वो अंतर d है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना, SN इक्वल टू, वही फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, आपको प्रथम पद दिया है और d दिया है और कहता है कि n पदों का योगफल बताइए, तो SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है। ठीक है, और 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, यही ना फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे इसको मिल रहा है क्या। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मिल रहा है क्या, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है। देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद भी कर लीजिएगा, ध्यान में बैठा लीजिएगा, एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा और लिखिएगा ना एक दो बार, तो आपको खुद पे खुद ध्यान में आ जाएगा। बड़ा है लेकिन आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्या कहता है कि AP 5, 7, 9, 11, ठीक है, के सातवां पद क्या होगा। डायरेक्ट सातवां पद पूछ रहा है, तो कभी कभी आपको नंबर में भी लिखता है, कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, उससे हड़बड़ाइएगा नहीं। तो हमसे पूछ रहा है A7 का वैल्यू। ठीक है, तो A का वैल्यू आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 रखेंगे, प्लस में होता है n के जगह पर कितना है 7 - 1 होगा, और गुने में होता है d। ठीक है, तो d कैसे निकलेगा, तो A2 - A1 करेंगे तो d का वैल्यू आएगा 2। क्लियर है, तो यहाँ से आपको A7 का वैल्यू आपका क्या होगा बच्चों, बताइए। 5 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुने 2 होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, क्या होगा, A7 इक्वल टू आपको निकल के आएगा 6 दूना 12, और 12 5 कितना होगा, तो 17 होगा, 17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा होगा इसका आंसर। ठीक है, 12 5 17 ही होगा ना, बिल्कुल 17 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। ठीक है, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, आई होप कि हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर आपसे पढ़ के बहुत मजा आ रहा है, ताकि हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिले। और इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना है आप सभी को। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि AP 13, 19, 205 के पदों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कह रहा है, इसमें क्या क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं कि पहला पद है और दूसरा पद दिया हुआ है, तो D भी निकल जाएगा। तो 19 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि D का वैल्यू कितना है, 6 है। यहाँ पे अंतिमवा पद दिया है, ठीक है, 205 दे रहा है, तो कहता है कि पदों की संख्या कितना है। ठीक है, तो A पता है, D पता है, और अंतिम पद है, तो पता है तो कितना पद होगा वो भी निकल जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो पहले आपको दिया है AN इक्वल टू दिया है आपको 205 दिया है, 205 दिया है। उसके बाद A का वैल्यू दिया है आपको कितना दिया है, तो 13 दिया है। ठीक है, उसके बाद D का वैल्यू भी हम लोग पता कर लिए हैं, कितना पता किया है, तो 6 पता किए हैं। ठीक है, अब हमको इसको फार्मूला पर बैठा देना है। तो आप लोग जानते हैं ना, आपको मैं बताया हूँ ना, AN का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस n-1 इंटू में D होता है नू। अब AN का वैल्यू कितना है, तो देखिए 205 है, A का वैल्यू कितना है, 13 है, प्लस में n का तो वैल्यू पता करना है, n-1 हो जाएगा, गुने में D का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर मिलेगा। अब देखिए इधर का 205 है ना, 205 माइनस का 13 कर दो। ठीक है, और इधर जो आपका 16 है, 6 है, इधर का गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बच्चों, n-1 बचेगा। ठीक है, इसको अब सही से आप क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इधर आपको 1 बचेगा 9। ठीक है, और बटा में कितना है, 6 है ना। ठीक है, चलिए आगे कितना बचेगा, n-1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 6 से लगाइएगा तो 6 का 6, 6 दिन 12, 6 3 18। ठीक है, 3 बार में, और 6 दूना 12। ठीक है, तो 32 6 100 कितना होता है आपको, 192 होता है। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, n-1 होगा, यानी कि यहाँ से जो डायरेक्ट आपको n का वैल्यू निकल के आएगा 32 प्लस 1 यानी कि 33 आएगा। ठीक है, इतना बात समझ आया कि नहीं आया आप सभी को। ठीक है, n का वैल्यू कैसे निकला, 33 समझ आ गया। चले, तो यहाँ पे जो
पूछ रहा है कि इसमें कितना पद होगा, तो कितना पद होगा, पूरे पूरे 33 को पद होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक है, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, पूरा होगा, क्यों नहीं होगा भाई। अब चलो आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जरा, क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। कौन सा पद 82 पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर फिर से दे रखा है आपको ए एन का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, 82 एन का वैल्यू 82 दिया है, और ए का वैल्यू आप पता कर लीजिए यहाँ पर कितना है, 2 है, और डी का वैल्यू भी पता कर लीजिए कितना हो जाएगा, A2 - A1, यानी कि यहाँ पर डी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है, 4 दिया है, हाँ 4 दिया है। जब 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 4 दिया है। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको हजारों बार बता चुका हूं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होता है। मैं तो इतना बार ये फॉर्मूला लिखा हूँ और बोला हूँ कि आपको ऐसे ही याद हो गया होगा ना, हो गया ना। चलिए, तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 82 है, लिख दीजिए ना। अब ए का वैल्यू कितना है, तो 2 है, और प्लस में क्या है बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है आपको पता ही है, तो गुने में कितना लिखिएगा, 4 लिखिएगा, यहाँ पे 4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, इधर क्या है 82 में से 2 जाएगा तो बचेगा 80। ठीक है, बट्टा में तो जो 4 है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और इधर बचेगा n माइनस 1 सिर्फ। अब देखिए इसको काटिएगा, 4 दूना 8, क्या बचेगा 20 इक्वल टू n माइनस 1 बचेगा, यानी कि n का जो वैल्यू लिखिएगा डायरेक्ट कितना लिखिएगा, तो 21 लिखिएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। तो इसमें जो पूछ रहा था कि जो 82वां पद कौन होगा, 21वां पद आपको 82 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। आया कि नहीं, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं बच्चों, हुआ ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो एन पदों का निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो यहाँ उस समय जो एक फॉर्मूला पूछा था वो आपको एन पदों का क्या पूछ रहा था, योगफल पूछ रहा था। यहाँ पर एन पद ही पूछ रहा था, जो फॉर्मूला हम लोग हमेशा याद कर लगा रहे हैं, एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही फार्मूला पूछ दिया है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार अभी घोष के आपको बता रहा हूँ, और ये फार्मूला याद भी हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 2, ये सही बात है क्या, नहीं 1 होता है ना यहाँ पे। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा ये दोनों, तो आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। फिर से वही बात कर रहा है, यानी कि ए एन का जो वैल्यू है ना, मान लेंगे कि शून्य होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने हजारों बार बता दिया, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए का वैल्यू यहाँ से हमको पता है 72, और बी का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 63 माइनस 72 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, तो 6 और माइनस यानी कि माइनस का 8 आएगा नू, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 8। अब हम लोग पुट कर देंगे ना, ए एन का वैल्यू 0 इक्वल टू में ए का वैल्यू कितना है 72, और प्लस में एन का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 और गुने में माइनस 8 का होगा कि नहीं होगा, डी का वैल्यू माइनस 8। सॉल्व कर दीजिए, इधर 0 है तो इधर आके माइनस का 72, और इधर जो गुना में इधर आके माइनस का 8, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 नमा 72 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, और 8 नमा 72 तो 9 हो जाएगा, और इक्वल टू में n माइनस 1 होगा। तो डायरेक्ट जो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आएगा कितना आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना निकल के आएगा बच्चों, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा था कि शून्य कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद होगा, तो 10वां पद होगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 0, 4, 8, -12, ठीक है, का सार्वअंतर बताइए। तो इसका सार्वअंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 माइनस में करिए A1, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा ना।
4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट। चलो आगे बढ़ जाए ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ठीक है, 100% आता है। इसलिए पूरा विजुअलाइज करते हुए, पूरा कल्पना करते हुए चलिए। ओके चलिए हम लोग अगला देखते हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 ... बारहवां पद होगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि a12 इक्वल टू क्या होगा। फार्मूला आप तो आपको खुद पे खुद ध्यान होता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है 14 है, लिख देते हैं। प्लस होता है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 12 है ना, तो 12 लिखेंगे और माइनस का 1 लिखेंगे और गुने में d का वैल्यू होता है, तो d यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो a12 इक्वल टू निकल के आएगा कितना आएगा, तो 14 आएगा और प्लस में आपको यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 11 हो जाएगा और गुने में माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि a12 इक्वल टू जो निकल के यहाँ पे आएगा, इधर तो 14 है ही और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जरा a12 इक्वल टू जो फाइनल आएगा 55 में से जब 14 को घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको 41 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a12 का जो राइट आंसर होगा, कह रहा था कि बर्मा पद कितना होगा, तो कितना होगा बर्मा पद, तो 41 होगा। ठीक है, वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा वाला है वो माइनस में है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो माइनस का 41 ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए आगे बढ़ जाए ना, पूरा विजुअलाइज हो रहा है ना, तो कमेंट पे पूरा बताइए आप लोग। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है पूरा है ना, तो a7 बताइए। देखिए तो an इक्वल टू इतना है, तो a7 इक्वल टू क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल है ना। तो n का जगह पर हम लोग क्या करेंगे 7 पुट कर देंगे, यानी कि 9 माइनस 5 गुने 7 कर देंगे, तो मेरा a7 निकल के आ जाएगा, है ना। तो 9 और माइनस में 7 बचे 35 होता है, 35 कर दीजिए। अब देखिए जब a7 का वैल्यू निकालेंगे तो 35 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 35 में से 9 जाएगा तो माइनस का 26 बचेगा ना, तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे, सही होंगे ना। आगे बढ़ जाए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। कहता है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 ... का सार्वो अंतर है। ठीक है, सार्वो अंतर क्या होता है, D होता है, और D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, और भी होता है जैसे A3 माइनस A2 होता है, तो डायरेक्ट हम यहीं से निकाल लेते हैं ना। A2 के जगह पे कितना है 10 माइनस A1 की जगह कितना है 4, यानी कि इसको घटा के करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि इसका जो D का वैल्यू होगा, सार्वो अंतर होगा, कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ऑप्शन नंबर बी राइट समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ पूरा विजुअलाइज, तो पूरा हुआ होगा, है ना। कमेंट में बताओ आप सभी हमको। ठीक है, कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब AP के प्रथम पद 2 और तथा सार्वो अंतर D है तो तब AP के 3 पद बताइए। देखिए बच्चों, जब आपको प्रथम पद पता रहेगा और D पता रहेगा तो 3 क्या लाखों आप उसका पद बता सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए। आपके पास जब हम लोग A2 का A1 तो पता है, तो हम लोग डायरेक्ट A2 निकालते हैं। तो जब आप A2 का फॉर्मूला लगाइए क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A का जगह पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों n माइनस 1, n का जगह पर कितना है 2 है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 होगा, और D का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस में 1 गुने कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 इक्वल टू में 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको A2 का वैल्यू निकल के आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे A3 का वैल्यू निकालते हैं। A3 के जगह पे कितना हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, तो 2 होता है, प्लस में होता है n का जगह पर कितना है 3, तो 3 माइनस 1 करेंगे और गुना में कितना D का वैल्यू आपको कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो A3 इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, प्लस में यहाँ पे 2 और 3 दूना 6 होता है, 6 इक्वल टू में 6 2 कितना होगा 8 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आएगा।
क्लियर है। यानी कि इसका जब एक समांतर श्रेणी बनाएंगे तो देखिए पहला पद क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। दूसरा पद a2 कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, ठीक है। और a3 कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं। ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था ना सार्वमंतर 3 है, तो यहाँ पर देखिए घटा के कितना आएगा सार्वमंतर, तो 3 आएगा। यहाँ पे घटा के देखिए सार्वमंतर कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में मिलाएंगे 2 5 8, 2 6 9, 2 5 8, यानी कि 2 5 8, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। तो इस प्रकार से पूरे 20 क्वेश्चन को पूरा विजुअलाइज करके पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर को करेंगे। पहले उसका वन शॉट क्लियर करेंगे, पूरा हम लोग उसका चैप्टर का हर एक पॉइंट को विजुअलाइज करेंगे। उसके बाद उसका बहुत सारे हम लोग इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब बारी है यहाँ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और 2 नंबर और 5 नंबर का कराने का, ठीक है, और आगे का चैप्टर कराने का, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।